हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पीड पॉइंट में। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसमें आपको हिस्ट्री के टोटल 3000 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में पहले हम 100 क्वेश्चन को करने वाले हैं, बाकी वीडियो आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशु चोरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई है? तो इंद्र को दी गई है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के भी उदाहरण मिलते हैं जो दीर्घ काल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है? तो इंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिस्ता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो गाय का दोहन करने वाली। अगला क्वेश्चन है कि सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है? तो उद्गाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवताओं को संबंधित है? तो इंद्र और अग्नि को। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता है? यानी कि वो कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना या वशीकरण का अध्ययन किया जाता है? तो वह वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद में सावित्री को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो ऋग्वेद का माना जाता है उपवेद आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीय से 7वें मंडल को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कोलकाता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है उपनिषदों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में युद्ध शब्द का प्रयुक्त शब्द क्या है? तो गविशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? तो भरद्वाज ऋषि को समर्पित है। क्वेश्चन 18 कहता है कि ऋग्वेद काल में निक्स किस अंग में पहनने वाला गहना था? तो गले में पहनने वाला गहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है? तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्राचीन भारत का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो पुराणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो पहले वेद, फिर ब्राह्मण्य, फिर आरण्य, फिर उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं? तो प्रथम 12। अगला क्वेश्चन है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो जबाल उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति तथा महाभारत में
विसल शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इसका जो संबंध है वो किस व्यक्ति के लिए किया जाता था? तो जो धर्म का नाश करता है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। 29 कहता है कि दासों की मुक्ति का विस्तृत जो निरूपण है वो सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो नारद स्मृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्ध अवस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में रहने का जो निर्देश है वो किस स्मृति में प्रदान किया गया है? तो मनु स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मृति से यह पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? नारद स्मृति से। अगला क्वेश्चन है, मनु स्मृति का विषय है विधि। अगला क्वेश्चन है कि मनु एवं याज्ञवल्क्य वाले स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो क्षुद्रों के समतुल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में लिखी गई महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो विनय पिटक में। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, विनय पिटक, सुक्त पिटक और अभिधम पिटक। अगला क्वेश्चन है कि सुक्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि इतरे ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत किसका है? तो रामानुज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ स्थित गिरनार में सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो आगमन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हैंगसेंग ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो फाहियान। अगला क्वेश्चन कहता है कि धनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था, उसके शासनकाल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो सिकंदर महान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? तो मेगास्थनीज ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से किस शासक के दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज जो था वो कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 7 वर्गों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुख किन 3 वर्गों में विभक्त थे? तो व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो अर्ध ऐतिहासिक काल से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य करते हुई नारी की मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से
प्राप्त हुई है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? तो गंगानगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा, और ये कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि वनवाली एक प्राचीन स्थल है जहाँ सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह स्थान जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु नदी के किनारे किस हड़प्पा स्थल की खोज 1922 में की गई थी? तो मोहनजोदड़ो की। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यह कथन किसका है? तो हीलर और गार्डन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो सर जॉन मार्श ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल था। अगला क्वेश्चन है कि सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल जो है वो कौन सा है? तो धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस देवता को संबोधित किया गया है? तो सावित्री को संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मुहरें सामान्यतः किससे बनी होती थी? तो सेल खड़ी की बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास में किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजमनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो गुजरात में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को सिंध का बाग या मृतकों का टीला भी कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर के निकट विशाल वृक्ष के छत कितने स्तंभों पर आश्रित है? तो 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। मैंने बताया था ना कि जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो विशाल स्नानघर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 81 कहता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता था? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन 82 कहता है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन 84 कहता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में हुआ था? तो मल महाजनपद की राजधानी में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन 85 कहता है कि 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिब्रिज था? तो मगध। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ से यह पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में
16 महाजनपद विद्वान थे। तो अंगुत्तर निकाय से यह पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर की मृत्यु के बाद आध्यात्मिक नेता कौन बना? तो सुधर्मन। अगला क्वेश्चन 88 कहता है कि दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सोलंकी शासक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन 89 कहता है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस स्थापित कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? तो भारत के जैन स्थापित कला के उच्च कोटि के नमूने हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियाँ बनती थी? तो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है दोस्तों वो बौद्ध है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 91 कहता है कि हेनसांग ने किस प्रदेश में जैन धर्म को समृद्ध स्थिति में देखा था? तो बंगाल में। अगला क्वेश्चन 92 कहता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो कुल 24 तीर्थकर हुए और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 93 कहता है कि जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा जो थी वो क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 कहता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कहता है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है जो कि संस्कृत में लिखा गया है वो कौन सा है? तो कल्प सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जैन सभा किस शासक के शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन 99 कहता है कि किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिस्टोनोमी को माना जाता है। और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्ध अवस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों ये थे कुछ हिस्ट्री के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई राय हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।